नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी खबर सही है या गलत है। हम आपके लिए बड़े इंटरव्यूज भी इसी कार्यक्रम में लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की, जो काफी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में 75% वयस्क आबादी यानी कि अडल्ट पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज लग गई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। दूसरी डोज हालांकि इस वक्त उसकी रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। अभी 25% लोगों को ही दूसरी डोज लगी है, यानी कि वो फुली वैक्सीनेटेड 25% अडल्ट पॉपुलेशन ही है। ऐसे में हमारी देश की पॉपुलेशन को देखते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उसके बनस्पत दूसरी डोज की प्रोटेक्शन, जो कि एक अच्छी प्रोटेक्शन होती है सिंगल डोज के हिसाब से अगर आप देखें उसके मुकाबले, तो क्या दूसरी डोज ज्यादा जल्दी देना जरूरी है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर शैलेश जैन, जो कि चेयरमैन है यूनिवर्सल अस्पताल के, और डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भाटी, जिस तरीके से इस वक्त टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में उसमें तेजी आई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब कोरोना कम हो, जब बीमारी कम हो, तब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो अगली वेव को आप डिले कर सकते हैं या उसका असर बेअसर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भाटी, एक डोज के बनस्पत 2 डोज, इनकी इम्यूनिटी में क्या फर्क आता है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, आपने बताया अपनी रिपोर्ट में इनिशियल में कि 70% के करीब हमारी अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है सिंगल डोज से कम से कम। इसमें ना हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो ये 2 तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स एंटीबॉडीज। जो बी सेल्स है, बी सेल्स में हम जैसा सुनते हैं, आपने भी अधिकतर सुना होगा, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है, जिसमें आईजीजी, आईजीएम और आईजीए होता है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हमारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती है, और इसके अलावा बाइंडिंग एंटीबॉडीज। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, ये 6 मंथ तक आपकी रहती है। इसके अलावा हमारी एक और होती है टी सेल्स आपका इम्यूनिटी, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ये हम मेजर नहीं करते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि अनसंग हीरो है। जब इनकी आवश्यकता होती है तब ये सामने आते हैं, मतलब ये हमारी मेमोरी सेल्स को वेकअप करते हैं। तो इनकी ज्यादातर 8 से 10 महीने तक भी आपका जो है इसका प्रोटेक्शन रहता है। ज्यादातर जो हम मेजर करते हैं वो हमारी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, कि अगर खाली किसी को फर्स्ट शॉट लगा हो या किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो जो एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन है वो ज्यादातर उनको रहेगा। हो सकता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उनकी कुछ समय के बाद डिक्लाइन होगी, बट जो ओवरऑल प्रोटेक्शन उनको वो मिलता है। बट सेकेंड डोज का हमारा देने का मेन पर्पस होता है कि उसको बूस्ट करना, दोबारा से हमारी जो मेमोरी सेल्स है उनको वेकअप करना, प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाना। तो इस सब चीजों को देखते हुए, और हालांकि जिस तरह की अभी प्रीवियस स्टडीज भी हुई है, इन सब के अंदर देखा गया है कि फर्स्ट डोज से भी पेशेंट को एक तो सीवियर इन्फेक्शन, बीमारी की गंभीरता से रोकथाम मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन से भी रोकथाम मिलती है, और डेथ रेट भी उसमें भी उसी तरह से देखी गई है जो सेकंड डोज के बाद भी। तो जी बिल्कुल। और डॉक्टर जैन, देखा जाए तो जो सेरो सर्वे हमें बता रहा था, एक बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोज हो गया था नेचुरली, और जब सेकेंड वेव में फैला था कोरोना, तो कहीं ना कहीं अगर सिंगल डोज भी अभी शुरुआती दौर में मिलती है तो 2 एक्सपोजर तो हो गए, तो एंटीबॉडी रिस्पांस तो बन रहा होगा कहीं ना कहीं, और वो सुदृढ़ भी बन रहा होगा। अगर हम इसको रियल लाइफ सेटिंग के अंदर देखें, तो जैसे हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव के बाद 4th सीरो सर्वे कराया गवर्नमेंट ने, उसके अंदर यह आया कि करीब 67.6% पॉपुलेशन के अंदर एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई। ठीक है ना। अब हमें 2 चीजें बड़ा समझना पड़ेगा, वैक्सीन अगेंस्ट डेथ, वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शन। हम वैक्सीन से बीमारी को होने से नहीं बचा सकते। वैक्सीन आपको माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को नहीं रोक पाएगी। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जब डाटा कलेक्ट होता है, जो स्टडीज होती है, वो ये बताती हैं, जैसे अभी हम सिर्फ डेल्टा वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमको ये नहीं पता कि आगे कौन सा वायरस म्यूटेट होने वाला है। अगर हम डेल्टा वायरस की बात करते हैं, तो हमारी जो सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन जी
चलिए, लगता है कि डॉक्टर जैन के साथ संपर्क टूट रहा है हमारा, उनको एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर भाटी, जो हम 25% की संख्या बोल रहे हैं कि डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो डबल वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन जो मिली हुई है वो किस तरीके से सुपीरियर क्वालिटी की मानी जाती है? हालांकि एक रिस्क तो वो भी है कि आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो भी आप प्रसार तो कर ही सकते हैं और आप पे भी आ सकती है, ये वायरस आप पर भी आ सकता है। तो ये भी बताएं कि मास्क पहनना ऐसे में या कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है? जी जी, देखिए, जिस तरह से आपका पहला सवाल था कि जो डबल सेकंड डोज लगती है, सेकंड डोज आपकी किक स्टार्ट करती है मेमोरी सेल को, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोटेक्शन लेवल को आपको बढ़ाती है और वो ड्यूरेशन को भी थोड़ा बढ़ाती है जो प्रोटेक्शन वाला है। बट अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये बहुत जल्दी ना लगे और बहुत डिले ना लगे, दोनों ही। इसलिए हमारी जो कोविशील्ड की आपने देखा होगा कि उसका गैप बढ़ाया गया है, वो इसलिए कि जितना गैप बढ़ा है उसमें देखा गया है कि उतना ज्यादा हमारा एंटीबॉडीज की संख्या, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बट दोनों ही डोजेज में, या आपको सिंगल डोज लगी हो या आपको दोनों डोजेज लगी हो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस दोनों के अंदर ही रहते हैं। मतलब आप इन्फेक्शन को कैरी भी कर सकते हैं और आप इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन के अंदर फैला भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है गाइडलाइंस वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कहा गया है कि वो आपको हमेशा फॉलो करनी है ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें। और बाकी जिस तरह से अभी वेरिएंट की भी हम बात कर रहे थे, वेरिएंट हमारे अभी तक के जितने भी एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उसमें फर्स्ट डोज भी इफेक्टिव है। फर्स्ट डोज लगने के बाद भी, जैसा हमने देखा भी कि सेकेंड वेव के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट से जिनको फर्स्ट डोज लगी थी उन लोगों को प्रोटेक्शन मिला है। जी बिल्कुल, तो सेकंड डोज अहम हो जाती है, हालांकि फर्स्ट डोज भी मिलती है तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। डॉक्टर जैन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप हमें बता रहे थे, साथ में आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जैसे देश में जहां आबादी ज्यादा है वहां शायद स्ट्रैटेजी भी ये बनानी पड़ी कि आप एक बार एक बड़ी आबादी को एक डोज तो कम से कम दे दें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट डेथ एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो अगर हम फर्स्ट डोज भी वैक्सीन की ले लेते हैं तो करीब हम 95 to 97% पॉपुलेशन को डेथ से बचा सकते हैं। जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की है वो 3 चीजों से आपको बचाएगी। पहला, अगेंस्ट द डेथ, अगेंस्ट द हॉस्पिटलाइजेशन, अगेंस्ट द आईसीयू एडमिशन। अगर कोई पर्सन डबली वैक्सीनेटेड है तो डबली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के अंदर आप 98 to 99% पेशेंट को डेथ से बचा सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट डेथ। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर आप सिंगल वैक्सीनेटेड हैं, सिंगल डोज से वैक्सीनेटेड हैं, तो सिर्फ 33 to 35% पॉपुलेशन ऐसी है जो इन्फेक्शन से बच सकती है। अगर आप डबली वैक्सीनेटेड हैं तो सिर्फ 60% पॉपुलेशन इन्फेक्शन से बच सकती है। अब ये बिल्कुल समझना इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन होना, अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता है या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, आईसीयू एडमिशन की या डेथ की संभावना कम होती है। तो कभी भी हम आंकड़े देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगेंस्ट द डेथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इवन डब्ल्यूएचओ ने भी देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ ने भी ये बोला है, अगर वैक्सीनेशन 2 डोज के बाद आप इन्फेक्शन को 50% भी बचा पाते हैं तो दैट इज ए सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। दूसरा, जो आपने बोला 130 करोड़ की जनता के अंदर क्या बूस्टर डोज देना चाहिए या सबको पहले सिंगल डोज से वैक्सीनेट कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल समझिए, हमें 130 करोड़ की जनता को अगर बचाना है तो पहले 100% पॉपुलेशन को सिंगल डोज से वैक्सीनेटेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस समय डिस्कशन चल रहा है कि जो हेल्थ वॉरियर्स हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्या उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिनको फर्स्ट वेव के अंदर कोरोना हुआ उनको सेकंड वेव में भी कोरोना हो गया। बिकॉज 2 पॉसिबिलिटी होती, या तो वायरस ने अपना म्यूटेंट होकर वायरस ने अपना वेरिएंट चेंज कर लिया या बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो गई। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अनसीन हीरो होता है टी सेल, बट टी सेल का कोविड के अंदर कितना एफिकेसी होने वाला है ये अभी तक प्रूवन इफेक्ट नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी जरूर सोचना पड़ेगा कि हमें बूस्टर डोज का क्या करना। अहम ये है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसको कम से कम एक सिंगल डोज जरूर मिले ताकि सबको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर हो। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे देश के कोने कोने में, ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां तक पहुंच रहे हैं टीके ड्रोन की मदद से। हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के हैं और वहां तक कुछ पहुंचाना कितना मुश्किल है ये हम सभी जानते हैं।
और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के टीकों को कहीं पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मणिपुर में इसकी शुरुआत हुई है। मणिपुर के बिष्णुपुर से कराग तक सड़क से 26 किलोमीटर की दूरी में हवा के जरिए 15 किलोमीटर की ही दूरी रह गई और इसमें महज 12 से 15 मिनट में आईसीएमआर ने टीके पहुंचा दिए। इसके लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन का। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। ड्रोन से कोरोना का टीका। मणिपुर के लोकटक झील होते हुए आईसीएमआर ने करांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना का टीका सफलतापूर्वक पहुंचाया। पहली बार यह प्रयोग हुआ। पूरी तरह से भारत में बना यह ड्रोन ऑटोमेटिक मोड में उड़ा और बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा। आज साउथ एशिया में सबसे पहली बार ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है और उस अवसर पर मैं आईसीएमआर, मणिपुर गवर्नमेंट, उसके साथ जुड़े हुए टेक्निकल स्टाफ, सभी हेल्थ कर्मियों और सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मणिपुर के करांग इलाके की आबादी करीब 3,500 की है। इसमें 30% लोगों को टीके के दोनों डोजेज लग चुके हैं। आने वाले वक्त में मणिपुर के 2 और जिलों में ऐसे ही ड्रोन की मदद से टीका पहुंचाने की योजना है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है। अगले दिनों में उसका कई उपयोग है। दूर सुदूर इलाके में, गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेके आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके हम वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। टीकाकरण अभियान के तहत तमाम मुश्किल और उतार चढ़ाव के बीच देश अब 100 करोड़ डोज का आंकड़ा जल्द ही छूने वाला है। मुश्किल रास्तों को आसान बनाने के लिए तकनीक की मदद भी ली जा रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।